अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की हमारी वीडियो एक इस्लाही वीडियो है, सारी वीडियो से मुख्तलिफ है, पहले अपने मौज़ूआ से हटकर वीडियो है। अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्टें देखते रहते हैं कि फ़लाँ मदरसा है, उसमें कारी साहब की ज़रूरत है, हिफ़्ज़ पढ़ाना है, नमाज़ें पढ़ानी है, कारी साहब की किरात भी अच्छी होनी चाहिए, कारी साहब की आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, कारी साहब शादीशुदा होने चाहिए और कारी साहब की जो बेगम है वो भी आलिमा होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इस पैकेज के लिए 10,000 तनख्वाह दी जाएगी। साथ शर्त यह है कि कम 5 और 10 बच्चे साथ मुसाफिर लेके आए, क्योंकि जो कारी साहब आए उनके साथ 5-7 बच्चों का होना लाजमी है कि कहीं से भगा कर ले आए। मतलब तो यही बनता है। दुख की बात यह है कि एक मदरसे में रखने के लिए ये शर्त लगाई गई है, हर मसलक के मदरसे में, अहले हदीसों का हो, देवबंदियों का हो, बरेलवियों का मदरसा हो, कोई भी मदरसा हो, मेरी बात एक मसलक बेस पे नहीं है। सब में ये है कि जब कारी साहब को रखते हैं डिमांड इतनी होती है, तनख्वाह थोड़ी होती है, लेकिन साथ ये डिमांड, अजीब डिमांड रख दी गई है कि 5-7 बच्चे लेके आए। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जहाँ कारी साहब पढ़ा रहे होते हैं वहां से छोड़ा, अब बच्चों को गुमराह किया उन्होंने। 5 गुमराह कर सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि बच्चों की जिंदगियों को से कहला, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, यहाँ तालीम का मसला है, आपको बड़े मदरसे में लेके जाता हूँ, बच्चों को लालच दिया, वहां से बगाया नए मदरसे में ले गए। 5-7 दिन बच्चे रहे, उनको दिल नहीं लगा, वापसी ना उधर के ना इधर के रहे, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई इन मदारस की वजह से। ये करते किस लिए है, ये वजह तो बता दी, इसका नुकसान तो ये हो रहा है। अब ये करते किस लिए, इसका मकसद क्या है, ये बच्चे लेके आए, मकसद इसका क्या है? मकसद ये होता है कि हमारे पास 2 बच्चे हैं तो 5-7 कारी साहब लेके आएंगे, हम लोगों को दिखाएंगे कि हमारे पास इतनी तादाद है। वो कारी साहब की 25-30 हजार तनख्वाह है, हालांकि कारी साहब को 10,000 देते होंगे, लेकिन लोगों को बताएंगे, बजट में ये लिखा होगा इसकी 25,000 तनख्वाह है, हमारे पास बच्चों की तादाद 35 है, हालांकि बच्चे 5 होंगे। जोर जमाई करेंगे बच्चे ज्यादा हो जाए। तो इनका ये मेन मकसद होता है कि रोजी का अड्डा चल जाए। दीन की इशाअत का मकसद हो ना, बेशक एक बच्चा हो, उस पर मेहनत की जाए, उसको तैयार किया जाए, अच्छा हाफिज कारी बनाया जाए, वो दीन की इशाअत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ का मसला ही अजीब बन चुका है। दुख की बात है, रोना आता है लोगों की सोच पर, इन मदारस के मुंतजिमीन की सोच पर, इन मदारस में जो बैठे जालिम लोगों की सोच पर, कि बच्चों की जिंदगियों से खेलते हैं। कारी साहब को देने के कुछ नहीं, डिमांड उससे ज्यादा करते हैं। कारी साहब आपने हमारे मदरसे में ट्यूशन नहीं पढ़ानी, कोई दोस्त आपके पास रहने के लिए ना आए, आप किसी दोस्त से मिलने नहीं जाएंगे, आपने जुम्मे की भी छुट्टी नहीं करनी, आपने फोतकी पे जाना तब भी छुट्टी लेके जानी है, आपका बच्चा बीमार होता है तब भी हमसे पूछ के जाना है। इतने जुल्म नहीं होना चाहिए। काश कि आप कारी साहब को इंसान समझ लें, कारी साहब को आपने जैसा इंसान समझ लें, तो आपके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह के लिए इन लोगों को पर रहम करो। ये इन लोगों का आपके इस रवैये की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना छोड़ दिया, लोगों ने अपने बच्चों को कारी कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चे इस काम से डरते हैं कि मदारस में जाएंगे, मदारस में सख्तियां बहुत हैं, उतनी सख्तियां तालिब इल्म के लिए नहीं होती जितनी कारी साहब के लिए होती हैं। यहाँ के तालिब इल्म आजाद होते हैं, बदमाशी करते हैं, खुले आम फिरते हैं, जो मर्जी करें उनकी चलती है। लेकिन कारी साहब, मकसद के कारी साहब हमारे पास रहे, पढ़ाएं, सिर्फ हर वक्त यहाँ बंद कमरे में बैठे, कहीं ना जाएं। अफसोस है इन लोगों की सोच पर। अल्लाह के लिए ये काम दीन के लिए करो। कारी साहब को लाएं, अच्छी पैकेज दें, बेशक 5 बच्चे हैं, आप उस पर मेहनत करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, अल्लाह की खुश करने के लिए करेंगे, इखलास से करेंगे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा। अगर रोजी का अड्डा बनाना है कि मेरा कारोबार नहीं है, मेरे पास मस्जिद नहीं है, एक मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, कारी रख लिया, साल बाद तस्वीरें लगा के लोगों से चंदा ले लिया, ये तो कोई काम नहीं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के लिए। इसीलिए तो दीन की तबलीग अशात में बरकत नहीं रह गई। मौलवी जो भी उलमा कराम बन रहे हैं, कारोबारी बन रहे हैं, सब उनका मकसद ये बन गया है। गलती हमारी इन मुदारस की है। अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए। बहुत शुक्रिया।